की खबरों में सबसे पहले डालते नजर आज के मुख्य समाचारों पर। जियो की फाइबर केबल कटी, ठप हुई जिले भर की मोबाइल सेवा। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज में नजर आया कंपनी का पूर्व कर्मचारी। जियो की थाना प्रभारी नरेश गैरों को 38 दिन सेवा चिन्ह। जिले के 5 एएसआई का भी हुआ चयन। बसपा कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन। कृषि कानून वापस लेने और कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग। कोहला टोल नाका पर जलाया प्रधानमंत्री का पुतला। भाजपा पर लगाया जाति समाज के नाम पर आंदोलन को कमजोर करने की कोशिशों का आरोप। अब खबरें विस्तार से। एक शख्स ने शुक्रवार को जियो की अंडरग्राउंड फाइबर केबल काट दी। इससे पूरे जिले की जियो की मोबाइल सेवा ठप हो गई। मोबाइल फोन से अचानक नेटवर्क गायब होने से इस कंपनी की सेवा का लाभ उठा रहे लोगों को घंटों परेशानी का सामना करना पड़ा। अचानक नेटवर्क गायब होने की शिकायत कंपनी अधिकारियों के पास पहुंची तो वे मौके पर पहुंचे और देखा कि अंडरग्राउंड बिछाई गई फाइबर की मुख्य केबल काटी हुई थी। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो एक जना फाइबर केबल काटता नजर आया। शुक्रवार को दिन भर जियो की सेवाएं बंद रही और मोबाइल यूजर सेवा ठप होने से परेशान नजर आए। एक शख्स ने शुक्रवार को जियो की अंडरग्राउंड फाइबर केबल काट दी, जिससे जियो का नेटवर्क बंद रहा। पड़ताल करने पर वह अज्ञात शख्स कंपनी का ही एक पूर्व कर्मचारी निकला। कंपनी कर्मचारी बाधित हुई मोबाइल सेवा को सुचारू करने के प्रयास में जुट गए। जानकारी के अनुसार शुक्रवार सुबह करीबन 11:40 बजे अचानक जियो कंपनी के मोबाइल नंबर वाले उपभोक्ताओं के मोबाइल फोन से अचानक टावर गायब हो गया। न तो कॉल हुई और न इंटरनेट सेवा भी ठप हो गई। इससे अचानक कार्यालयों में कामकाज प्रभावित हो गया। हनुमानगढ़ के अलावा संगरिया व टीबी क्षेत्र में जियो कंपनी की मोबाइल व इंटरनेट सेवा भी ठप हो गई। उपभोक्ताओं ने जियो कंपनी में फोन कर इसकी शिकायत की। एक एक कर दर्जनों लोगों के फोन आए तो कंपनी अधिकारी जंक्शन में संगरिया रोड पर स्थित करनी पेट्रोल पंप के पास पहुंचे। उन्होंने अंडरग्राउंड बिछाई गई फाइबर केबल के ऊपर का चैम्बर हटाकर देखा तो केबल कटी हुई थी। किसी शख्स की ओर से केबल काटे जाने की संभावना के चलते कंपनी अधिकारियों ने पास की दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज देखी तो एक जना चैम्बर हटाकर अंडरग्राउंड बिछाई गई फाइबर केबल काटता नजर आया। सूचना पर जंक्शन थाना से सब इंस्पेक्टर विशु वर्मा और एएसआई रामेश्वर लाल सिंवर पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पड़ताल की तो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में नजर आ रहे शख्स की पहचान जियो कंपनी में पूर्व में कार्यरत गांव लीलावाली निवासी देवेंद्र नैन के रूप में हुई। यह भी बात सामने आई कि कंपनी से रुपयों के लेन देन के चलते उसने जानबूझकर केबल काटी। उधर कंपनी कर्मचारी बाधित हुई सेवा को बहाल करने में जुट गए। वहीं केबल काटने वाला शख्स देवेंद्र नैन भी थाने पहुंच गया। जियो कंपनी अधिकारियों की ओर से देवेंद्र नैन के खिलाफ मामला दर्ज करवाने की बात कही जा रही थी। पुलिस के अनुसार घटना की जांच की जा रही है। आज तकरीबन पौने के 1:30 बजे से थाने में फ़ोन आया कि करनी चौक के पास में कोई जियो की अंडरग्राउंड फाइबर है, तार वगैरह कोई कट कर गया। तो हम गए तो वहाँ जाके पता चला कि कोई आदमी था देवेंद्र नाम का, जिसने ये अंडरग्राउंड तारें जा रही थी जियो की, जो मेन यहाँ से गंगानगर पूरे हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जा रही थी, उनको कट कर दी गई, जिसकी वजह से सारा जियो का नेटवर्क ही बंद हो गया। हाँ, सीसीटीवी फुटेज देखा, उसमें एक आदमी की फ़ोटो आ रही है, वो जो नीचे से चैम्बर हटा के और तार कट कर रहा था। कारण का पता चला ना? नहीं, कारण का भी नहीं पता चला, क्या रीज़न है क्या नहीं है वो नहीं पता चला। तो आगे क्या जांच चल रही है इसमें? अभी लगा रही है पता कौन है, क्या कारण है, इनका आपस में कुछ है या वैसे कोई है, आगे बात। चिकित्सा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों ने आज शुक्रवार को राजीव गांधी सेवा केंद्र और चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। सीएमएचओ डॉक्टर नवनीत शर्मा ने हनुमानगढ़ व ईसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने रावसर में चिकित्सकीय कार्यों का निरीक्षण लिया। सीओआईसी मनीष शर्मा ने बताया कि चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा निरंतर चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण कर कमियों को दुरुस्त करने का अभियान जारी है। इसी क्रम में सीएमएचओ डॉक्टर शर्मा व ईसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। डॉक्टर नवनीत शर्मा ने दौलतावाली, बड़ोपल, किशनपुरा, दिकनादा, जाखड़ावाली व अराइयावाली में राजीव गांधी सेवा केंद्र तथा चिकित्सा संस्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने राजीव गांधी सेवा केंद्रों में राज्य सरकार द्वारा संचालित चिरंजीवी योजना में के तहत चल रहे पंजीयन कैंप की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने वहां जाकर पंजीयन की प्रक्रिया को जाना तथा वहां उपस्थित लोगों से भी बातचीत की। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि इस चिरंजीवी योजना के बारे में अपने अपने क्षेत्र में जानकारी दें
ताकि अधिक से अधिक लोगों का पंजीयन किया जा सके। उन्होंने सरपंचों से मिलकर आग्रह किया कि उनके क्षेत्र में आने वाले समस्त नागरिकों का चिरंजीवी योजना में पंजीयन करवाएं तथा कोविड वैक्सीनेशन आवश्यक रूप से करवाया जाए। उन्होंने चिकित्सकीय स्टाफ से ई संजीवनी मोबाइल ऐप डाउनलोड करवा उसकी प्रक्रिया समझाई। एसीएमएचओ डॉक्टर पवन कुमार ने रावतसर में कोविड वैक्सीनेशन की जांच की। उन्होंने चिकित्सीय स्टाफ को वैक्सीनेशन बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने वहां पर कोविड वैक्सीन, निःशुल्क दवा योजना, निःशुल्क जांच योजना, ओपीडी, लेबर रूम, संस्थागत प्रसव, मेडिकल बायोवेस्ट आदि को लेकर जानकारी दी और परिवार कल्याण सेवाओं के बारे में दिशा निर्देश दिए। आज कोरोना वैक्सीन और चिरंजीवी योजना को लेकर जो कैंप लगाए जा रहे हैं उनके निरीक्षण के लिए जाखड़ा वाली, रैया वाली इस तरफ का दौरा किया था मैंने और पीएचसी पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैक्सीनेशन की तैयारियों का जायज़ा लिया और राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर जाकर जो कैंप लगाकर जो रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है मेडिक्लेम का, उसकी तैयारियों की उसका जायज़ा लिया गया। हॉस्पिटल स्टाफ को तो वैक्सीनेशन की जो और मोटिवेट करने के लिए बोला गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लेकर आएँ, अन्य विभागों का सहयोग लेते हुए। जब तक कि अन्य विभागों का सहयोग नहीं लिया जाएगा, जब तक अधिक से अधिक संख्या में लोग आएंगे नहीं। और राजीव गांधी के केंद्रों पर अभी शुरुआत है, तो थोड़ा सा सबको मोटिवेट किया सरपंच साहिबान से, उनसे सबसे बात करके कि अधिक से अधिक इस योजना का, राज्य सरकार की योजना का लोग फ़ायदा उठा पाएँ, उसके लिए बात की सभी से। बेदाग और सराहनीय सेवाओं के लिए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा को अति उत्तम सेवा चिन्ह से सम्मानित किया जाएगा। यह सम्मान पुलिस महानिदेशक की ओर से दिया जाएगा। खास बात यह भी है कि बीकानेर संभाग में यह सम्मान 2 पुलिस निरीक्षकों को मिलेगा। बीकानेर के नाल थाना प्रभारी विक्रम चारण अति उत्तम सेवा चिन्ह प्राप्त करने वाले बीकानेर संभाग के दूसरे पुलिस निरीक्षक हैं। एक निश्चित समय अवधि की सेवा पूर्ण करने पर बेदाग छवि, रिकॉर्ड और कार्यशैली अच्छी रहने सहित अन्य चीजों के आधार पर अति उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया जाता है। एसपी प्रीति चैन ने इस सम्मान के लिए जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा के नाम की सिफारिश की थी। इसके अलावा हनुमानगढ़ जिले के 5 सहायक उप निरीक्षकों का भी चयन अति उत्तम सेवा चिन्ह के लिए हुआ है। इनमें महिला थाना में तैनात एएसआई छुट्टन लाल, जंक्शन थाना के एएसआई दिलीप सिंह, गुलवला थाना के एएसआई इंदिरा देवी के अलावा एएसआई हरवंश लाल और एएसआई जयवीर सिंह को अति उत्तम सेवा चिन्ह प्रदान किया जाएगा। खास बात है कि बीकानेर संभाग में एएसआई स्तर के कुल 7 अधिकारियों का चयन अति उत्तम सेवा चिन्ह के लिए किया गया है। इनमें 5 एएसआई हनुमानगढ़ जिले में पदस्थापित हैं। पुलिस महानिदेशक कार्यालय की ओर से जारी आदेशों में 2 पुलिस निरीक्षकों के अलावा 1 एसआई और 14 हेड कांस्टेबल का चयन इस सम्मान के लिए किया गया है। आदेशों में अत्युत्तम सेवा चिन्ह पुलिस अधीक्षक, केंद्रीय भंडार पुलिस मुख्यालय राजस्थान जयपुर से प्राप्त करने को कहा गया है। अत्युत्तम सेवा चिन्ह के लिए चयनित जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गैरा ने कहा कि उनके लिए यह बड़ी खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि सरकारी सेवा में आया हर वह व्यक्ति सम्मान चाहता है जो दिन रात मेहनत करता है। उनकी टीम ने पूरा सहयोग किया। यह सिर्फ उनका नहीं बल्कि पूरी टीम का सम्मान है। उन्होंने साथ ही पुलिस जवानों को संदेश देते हुए कहा कि मन लगाकर काम करें, चाहे कहीं भी ड्यूटी हो, जहां जो भी दायित्व मिले उसे पूर्ण निष्ठा के साथ निभाएं। समय समय पर मिलने वाले उच्च अधिकारियों के आदेशों की पूर्ण पालना करें, जनता को न्याय दिलाने का हर संभव प्रयास करें। पुलिस विभाग के अंदर जो अति उत्तम सेवा चिन्ह वो श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा मुझे देने हेतु जो आदेश प्राप्त हुए वो मुझे व्हाट्सएप सोशल मीडिया के माध्यम से ही पता लगा अभी, और जो बाद में दिए जाएंगे। तो बहुत खुशी है मुझे कि मुझे इसके लिए जो श्रीमान डीजीपी साहब द्वारा एसपी साहब की अनुशंसा पर, आई साहब की अनुशंसा पर ये अति उत्तम सेवा चिन्ह देने का निर्णय हुआ, और इससे और अधिक अच्छे तरीके से काम करने की प्रेरणा मिलेगी मुझे भी, और मेरा पूरा स्टाफ भी खुश है और उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। हाँ बिल्कुल, जो अच्छा काम करते हैं और जिनकी सेवा बेदाग होती है और उसमें समय समय पर ये जो इस प्रकार के सेवा चिन्ह दिए जाने का है, उसी के तहत मुझे मिला है। तो अन्य को भी इससे प्रेरणा मिलेगी और अच्छा काम करने के लिए प्रेरित होंगे। हाँ, ऐसा होता है कि काम करता है तो गलतियां भी होती हैं, उसमें सजाएं भी होती हैं। खुशकिस्मती है मेरी कि मैं अभी तक बिल्कुल बेदाग सेवा है, और कोशिश करूँगा कि आगे भी बेदाग ही रहे, और आम लोगों को न्याय देना और परिवादियों की सुनवाई करना, उसमें अधिक से अधिक उनको रिलीफ मिले, ये उद्देश्य रहता है। और जैसे पूर्व में कोशिशें कामयाब रही हैं, और आगे भी कोशिश रहेगी कि अच्छी से सेवाएं दे सकें। लॉ कॉलेज में चल रहे विवाद को लेकर गुरुवार को छात्रों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि संस्था के जिन पदाधिकारियों ने कलेक्टर को इस्तीफा सौंपा है, वे अपना इस्तीफा संस्था को सौंपे ताकि संस्था दूसरे योग्य व्यक्ति को कॉलेज
का मैनेजमेंट संभालते हैं। छात्र रजत सिहाग ने बताया कि ये पदाधिकारियों की साजिश है ताकि एक बार कलेक्टर को इस्तीफा देकर पुनः इसी पदों पर आसीन हो सके। उन्होंने बताया कि मंगलवार तक अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो छात्र बुधवार से आमरण अनशन पर बैठेंगे। कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है। जो लॉ कॉलेज की मैनेजमेंट पदाधिकारी हैं उन्होंने कलेक्टर साहब को अपना इस्तीफ़ा दे दिया था, परंतु आज हमने कलेक्टर साहब से बात की तो उन्होंने बताया कि उनको अपना इस्तीफ़ा अपनी संस्था को देना चाहिए ताकि दूसरे जो योग्य लोग हैं वो इस संस्था को चला सके और वह इस संस्था को चलाने में योग्य है। ये संस्था के पदाधिकारी कुछ जो इस पर कब्जा करे बैठे हैं, यह चाहते हैं कि एक बार इस पर प्रशासन लग जाए और फिर जब प्रशासन हटेगा तो फिर इन्हीं को मिल जाए ताकि दूसरे लोग इसमें संस्था में आ ना सके। इनकी यही साजिश पूर्वक इन्होंने अपना इस्तीफ़ा सौंपा था कलेक्टर साहब को, जिसमें कलेक्टर साहब ने हमें बताया कि इसकी जांच अभी डीआईजी साहब के पास चल रही है और जल्द से जल्द इसका समाधान हो जाएगा। अगर इसका समाधान नहीं होता है तो छात्र आमरण अनशन पर बैठने के लिए उतारू है। बिजली बिलों में लगने वाले स्थायी शुल्क व अन्य प्रकार के शुल्क को बंद किया जाए, इस आशय की मांग राष्ट्रीय किसान संगठन के पदाधिकारियों ने प्रशासन व डिस्कॉम प्रशासन को की। राष्ट्रीय किसान संगठन के संभाग उपाध्यक्ष बद्रीनारायण जाखड़ ने बताया कि बिजली बिलों में स्थायी शुल्क व अन्य प्रकार के शुल्क लगाकर आमजन व किसानों को लूटा जा रहा है। इसे किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि बड़ी फैक्ट्रियों में बिजली मीटर फैक्ट्रियों के अंदर ही लगे हुए हैं, जबकि आमजन व किसानों के बिजली मीटर पोल पर लगा दिए गए हैं। ऐसे में फैक्ट्रियों के अंदर लगे मीटरों से चोरी आदि होने की आशंका बनी रहती है और इसका खामियाजा आमजन और किसानों को भुगतना पड़ रहा है। जो ये बिजली के बिल बार बार बजाय स्थायी शुल्क और सेवा शुल्क द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं, ये बिजली चोरी होती है तो बड़ी फैक्ट्रियों के अंदर होती है और कृषि विभाग का जो मीटर है वो ट्रांसमीटर के अंदर ट्यूबवेल पर लगा हुआ है। दूसरी बात, ये जो फैक्ट्रियों के मीटर हैं वो फैक्ट्रियों के अंदर ही लगे हुए हैं और विद्युत विभाग के कर्मचारी एईएन जेईएन एक्शन द्वारा इनकी चोरी करवाई जा रही है और किसानों के जमींदारों के देहात में आबादी में गाँवों में हमारे मीटर सब बार खंभों पर लगाए जा रहे हैं। और ये फैक्ट्रियों के इनके नियम अलग हैं क्या, या इनकी मंजूरी अलग से लानी पड़ती है? भाई इनके मीटर अंदर ही रहने दो, बाहर नहीं लगने चाहिए। तो नहरों का मार्च महीने में आके रेगुलेशन बिगड़ता है तो हम ये कलेक्टर साहब से आग्रह करते हैं कि जो रेगुलेशन के आधार से ये नहरों को सभी को चलाया जावे और यहाँ अब मार्च में महीने में जो फसलें पक कर तैयार हो जाती है, आर्थिक नुकसान किसानों को भुगतना पड़ता है, उसका समय से रेगुलेशन बनाया जावे तो यहाँ अब आके पानी की तंगी ना आए, फसलों का पकाव अच्छी तरह हो, इसका भुगतान किसानों को करना पड़ता है। इसमें नहरों में गड़बड़ करके ऊंचा नीचा लेवल दिखा के वो पानी की कमी अब मार्च महीने में पक्की फसलों पर कर देते हैं। इनका ये रेगुलेशन सही तरीके से नहरों को चलाया जाए तो मार्च महीने में कोई पानी की कमी नहीं आती। पानी के अंदर तो घपला करते हैं, ये पानी में घपला करते हैं और नहरों में कभी कम करते हैं, कभी ज़्यादा कर देते हैं, तो मार्च महीने में ये हमारा जो रेगुलेशन है सब बिगड़ जाता है। सरस्वती जन कल्याण समिति की ओर से समाज सेवी राजेश दादरी के जन्मदिन पर बेटियों को उपहार बांटे गए। समिति पदाधिकारियों ने बताया कि समिति की ओर से पिछले 4 वर्षों से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया गया है। इसी के तहत कुछ बच्चियों को गोद ले रखा है। गोद ली हुई बेटियों के खाते में राशि भी जमा करवाई जा रही है। इसके अलावा समिति पदाधिकारियों ने आमजन से अपील की कि वे अपने जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी आदि कार्यक्रमों पर इन बच्चियों को बुलाकर सम्मानित करें। उड़ान जन जागृति संस्थान व लॉयंस क्लब सिटी द्वारा शुक्रवार को स्नेह मिलन व उत्कृष्ट सेवा कार्य सम्मान समारोह का राजेश दादरी के निवास स्थान पर आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल, सदस्य अनुराधा साहरण, सुमन सैनी, प्रेम शर्मा, विजय सिंह चौहान तथा यातायात प्रभारी अनिल चिंदा को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में राजेश दादरी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर गोद ली हुई 30 बेटियों को कंजक पूजन कर भोजन करवाकर उपहार भेंट किए। इस अवसर पर बेटी तरुण व मुस्कान ने बताया कि दादरी सर रेखा दादरी मैडम द्वारा हर त्योहार और उत्सव जैसे होली, दिवाली,
रक्षाबंधन, 15 अगस्त, 26 जनवरी हमारे साथ हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और उनके द्वारा हमारी हर जरूरत और हर खुशी को भी ध्यान में रखा जाता है। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि बेटियों को चेहरों पर मुस्कान यह स्पष्ट बता रही है कि उन्हें यह लग रहा था कि वह किसी अपने और किसी खास के कार्यक्रम में शामिल हुई हैं। उन्होंने राजेश दादरी व उनकी पूरी टीम को आश्वस्त किया कि वह हर संभव मदद बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम को आगे बढ़ाने में करेंगे। लॉयंस क्लब के राधेश्याम सिंगला व राधा कृष्ण सिंगला ने भी इस मुहिम में अधिक से अधिक दानदाताओं को जोड़कर इन बेटियों के भविष्य को सुनहरा बनाने में अधिक से अधिक दान देने और दिलवाने का प्रयास करने की बात कही। हनुमानगढ़ के समाज सेवी राजेश जी दादरी के जन्म दिवस पे हमारी बाल कल्याण समिति की पूरी टीम व यातायात प्रभारी हमारे भाई अनिल जी चिंदा साहब और सभी समाज सेवी यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि राजेश जी जो कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय है और समाज में एक इसका अच्छा मैसेज जा रहा है। और इन्होंने जो लगभग 500 बच्चियों को गोद लेके उनके खातों में पैसे डलवा के उनकी शिक्षा दीक्षा सब इनका ध्यान रख रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय कार्य है और ये साधुवाद के पात्र हैं। और आज जो इन्होंने एक तिरंगे का कर रखा है पूरे शहर में तिरंगा फहराने का, उसके उपलक्ष्य में आज 600वां तिरंगा फहराया गया है। तो मैं इनकी पूरी टीम को और ऐसे समाज सेवी लोगों को हमेशा, अगर समाज में ऐसे लोग बैठे हैं तो मैं समझता हूँ कि समाज में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। और जो भी हमारी तरफ से इनके शौक़ की बात होगी मेरे बाल कल्याण समिति से या जहाँ भी, हम इनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। बच्चों को आज हमारे द्वारा गिफ्ट दिए गए हैं, जो मैं होप रखूँगा कि इस तरह से हमारे जो साथी हैं वो भी इन बच्चों को बुलाएंगे अपने अपने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे और भी कोई इवेंट पे। मैं धन्यवाद करूँगा बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम का कि वो हमारे एक कॉल पे इन बच्चों के लिए, बेटियों के लिए पधारे। जैसा कि आप जानते हो, बेटी बचाओ बेटी अपनाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम हम पिछले 4 साल से हमारी टीम पूरे शहर भर में चला रही है। जो बच्चियां गोद ले रखी हैं उनके खाते में लगभग अब तक 5500 रुपये जमा हो चुके हैं और ये 18 वर्ष तक ये चलेगी बच्चों के, और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट हम लोग लगातार पूरी कर रहे हैं। मैं एक बार हमारे जो यातायात प्रभारी आज अनिल जी छिंदा भाई सभी पधारे हैं, उनका भी दिल से आभार व्यक्त करूँगा कि वो एक नोक पे यहाँ पधारे हैं। सबका धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जंक्शन निवासी हरीश जैन की पुत्री उन्नति जैन की तपस्या पर जंक्शन में शुक्रवार को अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। अभिनंदन समारोह में साध्वी श्री प्रमुखा ने अपने संदेश में कहा कि तपस्या शरीर व आत्मा को शुद्ध करने का साधन है, अनंत शक्ति जागृत करने का माध्यम है। तपस्या से पूर्व संचित कर्मों को तोड़ा जा सकता है। तपस्या से तन का शोधन होता है, आत्मा निर्जरा तप के जरिए होती है। इससे जीवन निर्मल और पवित्र बनता है। आडंबर मुक्त तपस्या होनी चाहिए, दिखावे के लिए तपस्या नहीं करें। साध्वी ने कहा कि वर्तमान की प्रतिस्पर्धा और आपाधापी के इस नाजुक समय में हर आदमी किसी न किसी तनाव और अवसाद से ग्रस्त है और इसी तनाव की वजह से अनेक बीमारियों और का शिकार बन गया है। अकारण ही चिंताएं, द्वेष, ईर्ष्या और क्रोध से व्यक्ति स्वयं अपने ही पतन का कारण बनता जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में सच्चे गुरु और संतों की निष्ठा में कुछ नियत व्रत धारण कर अपने मन को संयमित करने का प्रयास करें तो निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जब तन स्वस्थ तो मन भी स्वस्थ और मन स्वस्थ तो आत्मा भी स्वस्थ रहेगी और परम सुख की अनुभूति प्राप्त होगी। उन्होंने कहा कि तपस्या करने के लिए कोई उम्र निश्चित नहीं है, बल्कि जब भी करें भावपूर्ण करें। उन्होंने आदर्श जीवन शैली के तरीके बताए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जयचंद लाल दफ्तरी ने उन्नति जैन से प्रेरणा लेते हुए आत्मिक शांति और संतुष्टि के लिए हर आदमी को यथा योग्य तप आराधना करने की बात कही। उन्होंने कहा कि तपस्या से भाव शुद्धि होती है। कार्यक्रम में समाज के प्रतिनिधियों व गणमान्य नागरिकों ने उन्नति जैन की तपस्या को सराहते हुए उनका अभिनंदन किया।
पे उन्नति दफ्तरी, सुपुत्री हरीश दफ्तरी, मधु दफ्तरी, पौत्री श्री जचनलाल जी दफ्तरी, विमला देवी दफ्तरी के आज 11 की तपस्या है। जैन धर्म में तपस्या का बहुत महत्व है। आज के भौतिक युग में तपस्या करनी बहुत बड़ी बात है। जिस युग में हर इंसान खाने के पीछे, मोह माया के पीछे भाग रहा है, 11 दिनों तक 14 वर्षीय उन्नति ने तपस्या की है। इस तपस्या में सिर्फ सूर्योदय से सूर्यास्त तक पानी का सेवन किया जाता है और सूर्यास्त के बाद कुछ नहीं लिया जाता। इस तरह ये 11 दिन आज पूरे हो जाएंगे और कल वो पालना करेगी। इस संदर्भ में एक यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हनुमानगढ़ की बेटी अभिलाषा बांठिया अपनी प्रस्तुति दे रही है। सारा परिवार यहाँ इकट्ठा हुआ है। मरुधरा साहित्य परिषद व कागज फाउंडेशन की ओर से नव सृजन को प्रोत्साहन व नए रचनाकारों को एक मंच देने के लिए काव्य गोष्ठी का आयोजन गुरुवार को संतोष भवन टाउन में किया गया। इस मौके पर मोहनलाल की पुस्तकों का विमोचन भी किया गया। नरेश महन ने बताया कि युवाओं को रचनाशीलता से जोड़ा जाए। मेरे द्वारा लिखित 2 पुस्तकों का विमोचन आपके कर कमलों द्वारा कागज फाउंडेशन व मरुधरा साहित्य परिषद के तत्वावधान में किया गया। इसके लिए मैं आपका सभी आभारी हूँ। और जहाँ तक इन बुक्स की बात है, द सॉन्ग्स ऑफ ह्यूमनिटी, सर कह रहे थे कि सर आपने इंग्लिश में ही क्यों लिखा, हिंदी में क्यों नहीं लिखा। इसके पीछे कारण ये था कि इंग्लिश का मैं व्याख्याता हूँ, व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ और इसके अलावा अंग्रेजी जो है वो शुरू से ही मेरी रुचि का विषय रहा। इस कारण से मैंने इसको अंग्रेजी में लिखना ही उचित समझा। हालांकि बहुत सारे साहित्यकार कहते हैं कि हम सोचते तो हिंदी में हैं, तो हिंदी में और ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखा जाता है, लेकिन अंग्रेजी एक ऐसी भाषा है जो विश्व स्तरीय भी है, इंटरनेशनल भी है। और कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो अंतर्राष्ट्रीय और विश्व स्तरीय समस्याएं हैं। और भारत तो वैसे ही मानवीय मूल्यों के संदर्भ में विश्व को मार्गदर्शन देता है, लेकिन अगर भारतीय साहित्य और भारतीय मूल्यों का उन्हीं की भाषा में विदेशों में पहुंचाया जाए तो ये अपने भारत के लिए और अपने देश के लिए, अपने राजस्थान के लिए और अपने हनुमानगढ़ के लिए बड़े गौरव की बात होगी। इसी संदर्भ को लेकर के मैंने भारतीय मूल्यों का ये जो बुक लिखी गई है, द सॉन्ग्स ऑफ ह्यूमनिटी, जिसमें आज गिरते हुए मूल्यों, निरंतर मानवीय मूल्यों का पतन हो रहा है। व्यक्ति निराशा के घोर अंधकार में छाया हुआ है। सत्य, ईमानदारी, अहिंसा जिनकी हम बात करते हैं, विश्वास, आत्मविश्वास, ऐसे जो बिंदु हैं जिनके ऊपर लिखना बड़ा मुश्किल है, लेकिन हर प्रोग्राम में, हर कार्यक्रम में, आध्यात्मिक जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनमें चर्चा जरूर होती है। मरुधरा साहित्य परिषद व कागज फाउंडेशन ने आज एक काव्य गोष्ठी का आयोजन किया है और काव्य गोष्ठी आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होता है कि आज के युवाओं को रचनाशीलता से जोड़ा जाए। और हमारा मुख्य उद्देश्य है कि नव सर्जन, जो नए लेखक हैं, रचनाकार, वो मंच पे आए और अपनी संवेदनाएं, अपनी भावनाएं व्यक्त करें और सुंदर लिखें। आज इस अवसर पर एक नए लेखक आए हैं, अंग्रेजी के मोहनलाल जी वर्मा। उनकी 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है, द सॉन्ग ऑफ ह्यूमनिटी, मानवता का गीत, और दूसरी किताब है उनकी, बहुत ही गंभीर विषय उस किताब का, और उस विषय पर लिखना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। स्टॉप द सेक्सुअल अब्यूजिंग, सेक्सुअल छेड़छाड़ से कैसे बचा जाए, उसे कैसा रोका जाए। तो मैं आज इस समारोह में मोहनलाल वर्मा को भी साधुवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्यारी सी पुस्तक लिखी है। और मरुधरा साहित्य परिषद कागज फाउंडेशन ओम पुरोहित कागज की स्मृति में हर माह एक काव्य गोष्ठी का आयोजन करता है और बहुत बड़े बड़े रचनाकार और कलाकार यहाँ आते हैं। आज रूप सिंह जी राजपुरी पधारे हैं रावतसर से, उनके साथ हमारे वरिष्ठ साहित्यकार रंगलाल बिश्नोई भी पधारे हैं। उन दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्र सरकार की ओर से लाए गए कृषि कानून वापस लेने और कमजोर वर्गों पर हो रहे अत्याचार पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने पूर्व घोषणा अनुसार शुक्रवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इससे पहले बसपा कार्यकर्ता रविदास मंदिर में इकट्ठा हुए, यहां से जिला कलेक्टर पहुंच विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही मांगों के संबंध में राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम 2 अलग-अलग ज्ञापन कलेक्टर को सौंपे गए। बसपा जिला अध्यक्ष महावीर साजीपुरा के नेतृत्व में प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 2.5 वर्ष हो चुके हैं।
जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से प्रदेश में कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय और महिलाओं पर जुल्म, ज्यादती, अन्याय, अत्याचार की घटनाओं में दिन प्रतिदिन वृद्धि हुई है। सरकार पूरी तरह संवेदनहीन बनी हुई है। उन्होंने कहा कि 2 अप्रैल 2018 को SC/ST युवाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों को सरकार वापस ले और अन्य प्रदेशों में विवाह करके आई SC/ST OBC की महिलाओं को आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं राष्ट्रपति के नाम सौंपे गए ज्ञापन में केंद्र सरकार की ओर से पारित तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस लेने और समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी देने, 26 जनवरी से जेलों में बंद किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग की गई। कृषि कानून वापिस लो, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम कम करो, पार्टी जिंदाबाद। राजस्थान के साथ साथ हनुमानगढ़ जिले में बहुजन समाज पार्टी द्वारा राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी 3 मांगें हैं। पहली तो जो SC/ST की या OBC की महिलाएं जो अन्य राज्यों से शादी करके राजस्थान में आई है, उनका आरक्षण बंद कर दिया जाए। पहले मिलता था, तो हमारी मांग है इसे पुनः चालू किया जाए। दूसरा, SC/ST व महिलाओं पर राजस्थान के अंदर दिन प्रतिदिन अत्याचार बढ़ रहे हैं, हमारी मांग है कि उन पर अंकुश लगाया जाए। और तीसरी जो हमारी मांग है कि 2 अप्रैल 2018 को आंदोलन के दौरान जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के युवाओं पर जो झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, वो झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। इन 3 मांगों को लेकर हमने आज राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा है। इसमें हमारी मुख्य मांगे केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और 26 जनवरी घटना के दौरान जो किसान निर्दोष दिल्ली और अन्य हरियाणा और पंजाब की जेलों में बंद है, उनको तुरंत प्रभाव से रिहा किए जाए। उन पर दर्ज मुकदमे झूठे वो वापस लिए जाएं। केंद्र में बढ़ रही, केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाई गई डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस की कीमत वो आधी की जाए। और ख़ास करके अभी जो गेहूं का सीजन है, तो हमारी ये भी मांग है कि गेहूं की खरीद जो है वो ऑनलाइन ना करके पुराने उस सिस्टम से खरीद की जाए, ताकि किसान को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। जंक्शन पुलिस ने कापा बरामद कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार हेड कांस्टेबल सुरेश कुमार ने पुलिस टीम के साथ गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर सुभाष उर्फ विकी नायक निवासी 88 PS सरदार शहर चूरू को कापा लेकर घूमते गिरफ्तार किया। युवक के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। कल दिनांक 1/4/2021 को मैं व साथी मुलाजमान वास्ते करने गश्त कस्बा हनुमानगढ़ में रवाना हुए थे। गश्त करते हुए अंडरपास पुलिया के पास पहुँचे तो वहाँ पर एक व्यक्ति अपने हाथ में कापा ले रहा था, वह घूम रहा था, जिसे हमारे मुलाजमानों की इमदाद से उसको काबू कर नाम पता पहुँचा। तो उसने अपना नाम सुभाष उर्फ विक्की सन ऑफ गोपालाराम जाति नाइक निवासी 88 थाना सरदार से जिला चूरू का होना बताया, जिसे गिरफ्तार कर अमरा लाए। वो फर्द बना के श्रीमान SO साहब पेश कर बंद हवालात संतरी सुपुर्द किया गया। कोई नकदी वगैरह? हाँ, कुछ उसके बाद नकदी मिली थी जो जमा तलाशी में ली गई है, वो उसको बाद में फैसला होगा जब दे दी जाएगी। केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ करीब 4 माह से जारी किसान आंदोलन के बीच शुक्रवार को मेगा हाईवे पर गांव कोहला के पास से टोल नाका पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। इस मौके पर मौजूद किसान प्रतिनिधियों और विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद और काले कानून वापस लो के नारे लगाए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने, MSP पर खरीद की गारंटी का कानून बनाने की मांग दोहराई। मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, काले
सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, काले कानून वापस लो, काले कानून वापस लो, संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर पूरे देश के अंदर निरंतर 4 महीने से किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। आज हनुमानगढ़ के कोला टोल नाके पर पूरे इलाके के तमाम हमारे किसान प्रतिनिधि, तमाम हमारे किसान साथियों ने, हम सब ने मिलकर के आज यहाँ हमारे देश के आज गूंगे और बहरे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पुतले का दहन किया है। शायद उनकी आंखें खुलें, उनका मुंह खुले और वो किसानों के हित में इन तीनों काले कानूनों को रद्द करने की कोई घोषणा करें। ऐसी सोच को लेकर के आज ये यहाँ हमने ये आज पीएम मोदी जी का हमने यहाँ पुतला दहन किया है। तरफों 5 तरीक ਨੂੰ FCI ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ FCI ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੋਦਾਮ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹਨੂਮਾਨਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੇ ਟੋਲਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਰੇ ਮੌਲ ਵਾਲੇ, ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਉੱਥੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ। आज जाति और समाज के नाम पर भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। जब देश की आज़ादी का संघर्ष चल रहा था उस टाइम सूरवीरों ने सर्व जाति समाज के नाम से एक कौमी एकता संगठन बनाया था। उस तभी देश की आज़ादी हुई थी और गुलामी से हमने छुटकारा पाया था। आज उसी डर्रे पर, उसी रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है और धर्म और समाज के नाम पर बांट रही है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि किसान और मजदूर का ये आंदोलन है, कृषि विरोधी काले कानून जो सरकार ने तय किए हैं वो कानून वापस लिए जाए। खेती बचाओ और देश बचाओ ये आंदोलन है। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।